Good morning, children. Today we are going to study about the power of president for class 8. पावर ऑफ प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति के क्या क्या शक्तियां हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन रिपब्लिक. ही एंजॉय वास्ट पावर. सम ऑफ हिज पावर आर लिस्टेड. भारत गणराज्य के जो सबसे ऊंचे पद होते हैं वह राष्ट्रपति का उच्च पद होता है. ही एंजॉय वास्ट पावर. उसके कई शक्तियां होती है. सम ऑफ हिज पावर आर लिस्टेड बिलो. उनकी कुछ शक्तियां निम्नलिखित है. पहला, एग्जीक्यूटिव पावर, जिसे कार्यकारी शक्ति कहा जाता है. द एग्जीक्यूटिव पावर enjoyed by the President of India. जो कार्यकारी शक्ति है जो राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है या जो अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है वे निम्नलिखित है. फर्स्ट, बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, he or she makes all the important official appointment. जैसा कि वे पूरे स्टेट के हेड होते हैं, सर्वे सर्वा होते हैं. उनका अधिकार होता है जितने भी ऑफिशियल अपॉइंटमेंट होते हैं, ऑफिस की नियुक्तियां होती है, जो प्रमुख नियुक्तियां होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है. एडमिनिस्ट्रेटर ऑल द यूनियन टेरिटरीज. जितने भी भारत में यूनियन टेरिटरी हैं उन सभी में प्रशासनिक कार्य राष्ट्रपति के द्वारा संपादित होता है. All the treaties become effective only after the president assent. treaties कहते हैं जब दो देश के बीच कोई समझौता होता है उसे treaties कहा जाता है. अर्थात दो देशों के बीच जो समझौता होता है वह तब तक प्रभावकारी नहीं माना जाता है जब तक कि उस पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होता है. सेकेंड पावर है जुडिशियल पावर अर्थात न्यायिक शक्ति. अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड अदर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. अर्थात राष्ट्रपति जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसके जो जज होते हैं, जो न्यायाधिकारी होते हैं उनका चुनाव करता है. जो उच्च न्यायालय हाई कोर्ट होता है उनके जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति करता है. और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट में जो हेड जज होता है उसके अलावा जितने भी जज होते हैं सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है. नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट ऑफ लॉ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ हिज और हर ड्यूटीज. किसी भी अदालत के किसी भी कर्मचारी को राष्ट्रपति उसके पद से विमुक्त कर सकता है और इसके लिए उसे उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिस्पाइट और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और मे रिड्यूस और रिमिट द सेंटेंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट. राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है दोषी व्यक्ति को वह क्षमा कर सकता है. रिप्राइव मीन्स मौत की सजा को कम कर सकता है, उसे घटा सकता है या किसी व्यक्ति को जिसे फांसी दी गई है उसे भी वह माफ कर सकता है. और तीसरी शक्ति है लेजिस्लेटिव पावर अर्थात व्यवस्थापिका की शक्ति. द प्रेसिडेंट समन द पार्लियामेंट ट्वाइस इन ए ईयर. राष्ट्रपति जो पार्लियामेंट होता है साल में 2 बार उसे संबोधित करता है. हैज द पावर टू डिसॉल्व द लोकसभा. यह राष्ट्रपति का अधिकार है कि वह लोकसभा को भंग कर सकता है. नो बिल कैन बिकम ए लॉ विदाउट हिज अप्रूव. कोई भी बिल तब तक कानून नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति के द्वारा अप्रूवल नहीं किया जाता है. हैज द पावर टू इशू ऑर्डिनेंस when the parliament not in session.
जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है, कार्यकाल में नहीं होता है, उस वक्त राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। और फोर्थ इसकी शक्ति है फाइनेंशियल पावर, अर्थात आर्थिक शक्ति। नो मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट विदाउट हिज और हर परमिशन। कोई भी धन विधेयक को पार्लियामेंट में नहीं पेश किया जा सकता है जब तक कि राष्ट्रपति की उपस्थिति न हो। हैज द पावर टू सैंक्शन मनी फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड। आकस्मिक निधि में राष्ट्रपति आर्थिक योगदान कर सकता है। इमरजेंसी पावर, जो खास शक्ति है राष्ट्रपति की, वह है ही और शी कैन यूज हिज और हर इमरजेंसी पावर अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। निम्नलिखित स्थिति में राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करता है। इन केस ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस, जब देश में आर्थिक मंदी होती है उस समय अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल करता है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी, जब संविधान की इकाइयां फेल हो जाती है, नहीं काम करती है, उस समय इमरजेंसी शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है। इन केस ऑफ फॉरेन एग्रीगेशन, जब यह भय होता है कि दूसरे देश हमारे देश पर हमला कर सकते हैं, उस वक्त भी राष्ट्रपति का इमरजेंसी पावर देश में लागू किया जा सकता है। और लास्ट है ना मटेरियल पावर, मार्शल पावर, जिसको मार्शल लॉ कहा जाता है, अर्थात मार्शल लॉ के अंतर्गत सेना का कानून होता है। ही और सी इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति जो सर्वे सर्वा कमांडर होता है भारतीय सेना का।